Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School गुजरा। इसके बाद में इससे पहले वाले एक्सरसाइज जो लेक्चर था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 तक आ गए थे और इसके मैंने 1 2 3 कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व भी करवाए थे शायद, जिसमें हम लोग डिवीज़न फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था। इन दोनों को और किस किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज में दी हुई हैं। तो हम एक्सरसाइज 9.2 को आगे सॉल्व करते हैं। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द पॉइंट्स 5 3 एंड -3 -2। आपको किसी ऐसे पॉइंट के रेशियो फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे तो लाई करता है और किसी लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स दे रखे हैं उसको डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपसे पूछ रहा है। सो आप लोग देखिए जल्दी से, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 5 3 एंड -3 -2। सपोज 5 3 वाला पॉइंट ये है, -3 एंड -2 वाला पॉइंट ये है। सो इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्वेश्चन हमारे से ये पूछ रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 3, दूसरा कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड -2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। सो एक्स एक्सिस जो है सपोज पॉइंट सी पे डिवाइड कर रहा है और वो इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? लेमडा रेशियो 1 में। तो अब आपको ये बताना है, तो डिवीजन फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं M1 M2 वाला। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इट मींस इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। एक्स का तो कोई न कोई होगा बट वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0। क्लियर है सबको? तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे हम जाएं क्यों? इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मुझे पता है वाई है ना, और वो दे रखा है 0। सो जब आपको रेशियो दे दिया लेमडा रेशियो 1, हमने एज्यूम किया है, बट इसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सो आप लोग देखिए, इफ एक्स एक्सिस divides the line segment BA in lambda ratio 1, then ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब आप देखिए, लेमडा इंटू 3 लेमडा प्लस 1 इंटू -2, सो -2 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये था ना फॉर्मूला, M1 इंटू y1 प्लस M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ पे आपको M1 की वैल्यू लेमडा दे रखी है और M2 की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, क्योंकि ये पॉइंट सी जो है वो किस पे
लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब सोल्व कर लो आप इसको, सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2, देन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2/3, या फिर आप इसको लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/3। बात ध्यान आई? हमने यही एज्यूम किया था कि एक्स एक्सिस इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट बी ए इन लैम्डा रेशियो 1, यही किया था। सो लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू क्या आ गई, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, लैम्डा रेशियो 1 इज इक्वल टू 2/3। बात तो एक ही है ना। सो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2/3 में। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके। 6th क्वेश्चन, इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। सेम ऐसा ही है, इसमें जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा था तो वाई कोऑर्डिनेट हम 0 ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट लेना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है, आपके पास लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, in which ratio point 11, 15 divides the line segment which joins 15, 5 and 9, 20। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं एक। इलेवन 15 कोई पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11, 15। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको 15, 5 एंड 9, 20। ए बी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमारे से पूछा जा रहा है। सो हम ये एज्यूम कर लें कि ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? लैम्डा रेशियो 1 में। हम यहाँ पे m1 m2 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बट जब आप m1 m2 लेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड करने होंगे और दोनों को इनके इक्वल करना होगा अलग अलग। जो x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे उसको आप 11 के इक्वल करेंगे और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे उसको आप 15 के इक्वल करेंगे। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास m1 m2 में, और सोल्व करने पे आपके पास m1 m2 की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सो बेटर ये होगा कि आप m1 m2 जिस किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि रेशियो क्या है, यानी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मेरा सजेशन है आप m1 m2 यूज नहीं करके एज्यूम कर लो कि वो पॉइंट लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जब वो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो इस रेशियो के अकॉर्डिंग, चाहे तो x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो और चाहे y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो और उसको इक्वल कर दो, ठीक है। तो यदि ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉइंट C का? पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 9 लैम्डा प्लस 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन बन जाएगी ना। सो ये जो कोऑर्डिनेट आया है x कोऑर्डिनेट, ये तो आपके पास किससे आया है? इस रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको दे क्या रखा है? 11। पॉइंट सेम ही है, पॉइंट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आप सोल्व कर लीजिए इसको, लीनियर इक्वेशन बन गई है। 9 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 11, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ आप, 9 लैम्डा 11 लैम्डा इधर आएगा तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये 15 आगे जाएगा तो -4,
ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, लेमडा इज इक्वल टू आ गया 2। आपको क्या चाहिए, लेमडा अपॉन 1 सॉरी। सो लेमडा रेशियो 1 की वैल्यू क्या आई, 2:1। ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये तो कब हुआ, जब मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी आप बोल सकते हैं एब्सिसा। यदि आप वाई कोऑर्डिनेट ट्राई करोगे तब भी लेमडा रेशियो 1 की वैल्यू 2:1 ही आएगी, चेंज नहीं होगी। एक क्वेश्चन बता देता हूं खाली, बस ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे कम ही बताता हूं मैं, देख लीजिए। मैं वाई कोऑर्डिनेट ट्राई करूं तो क्या आएगा, 20 लेमडा प्लस 1 इंटू 5 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, इस बार मैं वाई कोऑर्डिनेट ट्राई कर रहा हूं, वो किसके इक्वल है, 15 के, इधर आ गया 20 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 15 लेमडा प्लस 15। सोल्व कर लो, 5 लेमडा इज इक्वल टू 10 और लेमडा इज इक्वल टू 2, या फिर आप लिख सकते हैं लेमडा अपॉन इज इक्वल टू 2/1, या फिर आप लिख सकते हैं लेमडा रेशियो 1 इज इक्वल टू 2:1। हो गया, क्लियर है सबको। तो भले ही आप एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलें चाहे आप वाई कोऑर्डिनेट लेके चलें, आपके पास लेमडा रेशियो 1 जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। सो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है गाइस, तो बेटर होगा आप M1 M2 ट्राई नहीं करके आप लेमडा रेशियो 1 एज्यूम करें, ठीक है, और किसी भी एक कोऑर्डिनेट को फाइंड करके उसके इक्वेट कर दें, रेशियो आ जाएगा। क्लियर सबको, ओके। अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन कह रहा है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस A एंड B इन द रेशियो 4:7 इंटरनली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, टफ नहीं है, आप कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ज्यादा तो नहीं। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3 and 7, सॉरी 3, 5, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P का काम क्या है, ये किसी लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -2, 3, और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x एंड y, B के। तो आपसे B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को कह रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी दे रखा है, 4:7 इंटरनली, ठीक है। सो अब हम कैसे सोल्व करें इसको, भाई मैं ये मान लेता हूं कि AB कोई लाइन सेगमेंट है, उसको पॉइंट P जो है 4:7 में डिवाइड कर रहा है। मुझे A के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, तो A और B के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से और इस रेशियो की हेल्प से मैं पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकता हूँ और y के भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ, उसको 3 के इक्वल कर दूँ, y कोऑर्डिनेट फाइंड करके उसको मैं 5 के इक्वल कर दूँ, मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7 इंटू -2 -14 अपॉन M1 प्लस M2 4 प्लस 7, ये किसके इक्वल हुआ भाई, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के, और वो कितना है 3। सो 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 कितना हुआ 11, और 11 आगे जाने पे मल्टीप्लाई होगा 33, 4x होगा 33 प्लस 14, सो 33 प्लस 14 कितना होता है 47, सो x कितना आएगा 47/4। ये x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास।
y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4y प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 4 प्लस 7 11 इज इक्वल टू 5। सोल्व करोगे क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू 55 माइनस 21 और 4y विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 3। यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपके पास 34 अपॉन 4, जिसको आप लिख सकते हैं 17 अपॉन 2। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास और ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। x और y किसके कोऑर्डिनेट थे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास, 47 अपॉन 4 एंड 17 अपॉन 2। ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इक्वल हैं दोनों। अब कोई अपना दिमाग मत लगा लेना कि नीचे से 4 और 2 हटा दो, नहीं। आपको क्वेश्चन में पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x एंड y दे रखे थे। हमने जब सोल्व किया तो x एंड y की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 47 अपॉन 4 एंड 17 अपॉन 2 ही आई हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 47 अपॉन 4 एंड 17 अपॉन 2। क्लियर है सबको? चलिए 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 11 9 एंड 1 2। आपको ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। कोई लाइन सेगमेंट आपको ये दिया है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 11 9 एंड 1 2। आपको ऐसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सो P एंड Q आर द पॉइंट्स। जब आप पॉइंट P ले रहे हो तब ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब पॉइंट P लेंगे तो पॉइंट 1:2 में डिवाइड करेगा। जब आप पॉइंट Q लेंगे तो पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, देखिए 1 + 1 2, 2:1 में। और ये हो गया आपके लिए पॉइंट P के लिए 1:2। बात समझ आई? तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे। बट जब आप ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 2:1 में, ठीक है। अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच क्वार्टरसेक्ट। फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे मैंने ये बनाया है ऐसे ही आपको 10th क्वेश्चन के लिए, ये था 9th के लिए। 10th क्वेश्चन को समझने के लिए कोई लाइन सेगमेंट आपको दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए -40 एंड 06, -40 एंड 06, ठीक है। इस क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट कर रहा था, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। अगला क्वेश्चन जो है उसमें उस लाइन सेगमेंट को क्वार्टरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट, 2 3 4, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे P की, तो पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 2 3। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। सो पॉइंट P
डिवाइड्स इन 1:3। ठीक है, पॉइंट Q क्या कर रहा है? Q डिवाइड्स इन AB इन, अब Q का क्या काम है? देखिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है भाई। Q के इधर भी 2 पार्ट्स हुए, Q के दूसरी साइड भी 2 पार्ट्स हुए, यानी Q जो है कहा जाए तो बेसिकली ये मिड पॉइंट भी हो गया है AB का। सो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 में, यानी ये क्या है? मिड पॉइंट है। एंड पॉइंट R जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? देखिए, पॉइंट R डिवाइड्स AB इन, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? पॉइंट R। अब आप इनको भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक का एक ही पार्ट है पूरा। सो 1, 2, 3 एंड 1, सो इट डिवाइड्स इन द रेशियो 3:1। बात समझ आई? अब एक ही क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन बन गए हैं। आपको ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं जो अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:3। तो यहां से आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेकंड पार्ट बन गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है। थर्ड क्या बन गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB विद कोऑर्डिनेट्स -4, 0 एंड 0, 6 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से आप पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे जो कि 3:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी तो ऑफलाइन क्लास में दूर करेंगे हम। इलेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x + y = 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट 1, 3 एंड 2, 7। 11th क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y = 9। कोई लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है 3x + y = 9। ये लाइन किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है और उस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 1, 3 एंड 2, 7। 1, 3 एंड 2, 7 ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब क्वेश्चन ये हो गया कि इस लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी? मैं ये मान लेता हूं λ:1 में डिवाइड करेगी। और जब ये इसको डिवाइड करेगी तो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को मैं P एज्यूम कर लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है, बट मुझे ये पता है कि ये λ:1 में डिवाइड कर रहा है। ये λ:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आएंगे भाई? बताओ। λ × 2, 2λ + 1 × 1, 1 अपॉन λ + 1। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 7λ + 3 अपॉन λ + 1। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं था। क्वेश्चन मुझसे λ:1 पूछ रहा है ना। मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, ये तो λ और 1 में ही आ रहे, तो अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। लेकिन एक बात समझ में आ रही है इसको देख के, थोड़ा ध्यान से सोचो। ये पॉइंट P जो है
ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, पॉइंट P lies on the line 3x plus y is equals to 9. It means the coordinates of point P will also satisfy the given equation. इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और यदि इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम x और y की वैल्यूज वहां पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट हुआ, है ना। तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y, और y की जगह आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा, 9 के। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपको चाहिए। तो कैसे करेंगे, लैम्डा प्लस 1 को मैं आगे ले जाऊँ, है ना, और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा प्लस 9। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें हम लोग, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 7 13, ये 9 लैम्डा इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 4 लैम्डा, ठीक है। 3 प्लस 3 6 आगे जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे 3, यहाँ से लैम्डा अपॉन 1 आएगा मेरे पास 3 अपॉन 4, यानी लैम्डा रेशियो 1 इज 3 रेशियो 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बात समझ आई। क्या करेंगे, क्वेश्चन ये था कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम कैसे सोल्व करें, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करती है। जब डिवाइड कर रही है तो कोई न कोई पॉइंट होगा, और वो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बाय डिवीजन फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी मेरे पास इसकी लोकेशन आ गई, बट वो आई किस में है, लैम्डा के टर्म्स में। ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। आप इधर वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू आ गई। राइट, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3p डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 12th क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने बहुत सी क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सेम ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। कोई डिवाइड करने वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, बट उसमें एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है ना। तो आपको रेशियो फाइंड करना है। जब रेशियो आ जाएगा तो पॉइंट ये जो p है इसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है। सो आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो कुछ है आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सोल्व करो और मन लगा के पढ़ो, तभी जाके होगा बेटा। इस बार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग बड़ा मस्ती में डूबे हुए मेरे को ऐसा लग रहा है। थैंक यू।